आसली, आसली, क्या उसकी माँ ने कुछ कहा है तुमसे? क्या उन्होंने तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें? बेटा क्या बात हुई है तुम्हारी आराज से? क्या कुछ कहा है उसने तुमसे? अम्मी बस करें, बहुत हो गया। आज के बाद हम इन लोगों से कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है? समझ गई आप? मैं आखिर आपकी सुनती ही क्यों हूँ? जब जब मैं आपकी बात मानती हूँ हर चीज बर्बाद हो जाती है। आपने कहा है मेरे को सच बताओ, मैंने उसे बताया और अब सब बर्बाद हो गया। देखिए सब आपके सामने, लेकिन फिर भी आपने मुझे मजबूर किया और देखा आपने क्या हुआ। आज से मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। आसली, हुलिया साहिबा, आप लोग तो फ्रेश होने के लिए गए थे ना? हम गए थे रेहान साहिबा, उसके बाद मैं और अम्मी, मेरा मतलब मैं आराज से मिलने चली गई। काश तुम मुझे बता देती, हम साथ चले जाते। आराज काफी बेहतर है। आप उससे खुद भी मिलने के लिए जा सकती हैं रेहान साहिबा। कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ आसली? क्या हमारे घर वालों में से किसी ने तुमसे कुछ बुरा कहा है? हाँ, क्या हुआ है बताओ मुझे। रेहान साहिबा मैं इससे बात नहीं करना चाहती। खुदा के लिए आप दोनों मुझे अकेला छोड़ दें। हद होती है रेहान साहिबा, वैसे कुछ देर के लिए आप हमें अकेला छोड़ दें, मुझे कुछ बातें करनी है अपनी बेटी से। अम्मी मैं घर जा रही हूँ और मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी। बेटा अभी तो आए हैं हम यहाँ। तो फिर आप यहीं रुक जाएं, ठीक है? मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, चलते हैं फिर। मैं जरा सिज़ेन को ढूंढ लूं। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। माजरत चाहती हूँ रेहान साहिबा। हुलिया साहिबा, एक सेकंड रुकिए जरा। क्या हुआ है आसली को? क्या मतलब है आपका? अभी थोड़ी देर पहले जब वो मेरे साथ थी तो बिल्कुल ठीक थी। आप उसे अपने साथ लेके गई और अब उसकी ये हालत है। किस तरह की बात कर रही हैं आप ये मुझसे? क्या इस सब में मैं कसूरवार हूँ? आपको ये सवाल अपने खानदान से करना चाहिए। मेरी बेटी तो आराज से सिर्फ ये पूछने गई थी कि वो कैसा है अब। उसके बाद फिगन साहिबा ही अंदर गई थी, पता नहीं उन्होंने क्या कहा। बाहर आकर मेरी बेटी का ये हाल हो गया। वो आराज के कमरे में अकेली गई ही क्यों? क्या आपने इसरार किया था उसे? मैं क्यों इसरार करूंगी इस पर? वो खुद ही आराज से जाकर मिलना चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ चलूं। आप मुझे से मेरी बेटी के हवाले से हिसाब किताब कर रही है? क्या माजरा है रेहान साहिबा? नहीं, मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रही। मुझे नहीं लगता आपका वैसे भी कोई हक नहीं बनता है। अगर हक बनता है ना आपका कुछ सवाल करने का, तो जाकर आराज और फिगन साहिबा से सवाल कीजिए। अल्लाह अल्लाह। मैं आराज को देखने जा रही हूँ, अभी तक उससे मिलने नहीं गई। अब ये पागल औरत मुझसे सवाल किया करेगी? हद होती है यार। मुझे जाकर आराज से बात करनी होगी। लगता है तुमने मुझे संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन दोबारा कोशिश करके तो देखो। मेरे खानदान में किसी को भी दोबारा अपना चेहरा दिखाने की कोशिश की ना, तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, याद रखो। मेरे बेटे की तरफ देखो जरा। मैं आज इस हालत में तुम्हारी वजह से हूं, तुम्हारी वजह से। तो तुम्हारी माफी या तुम्हारे बुरा महसूस करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आज के बाद तुम्हें अपने आसपास नहीं देखना चाहता हूं, समझ गए तुम? अगर आप चाहे तो मैं आपका जख्म साफ कर दूं? शुक्रिया। ठीक है बेटा, ठीक है, हम संभाल लेंगे। ठीक है, आप जल्द से एहतियात हो जाएं। अम्मी प्लीज आप मदाखलत ना करें, उन्हें अपना काम करने दें। मदाखलत ना करूँ आराज, ये मेरी मदाखलत ना करने का ही नतीजा है। अब आप बात को बढ़ा रही हैं अम्मी। कोई आवारा लड़का मेरे घर में घुस आता है, मेरे बेटे को जख्मी करता है और मैं अपने बेटे को खून में लथपथ पाता, तो क्या मैं इससे बड़ा मसला ना बनाऊं? एक छोटा सा झगड़ा था, आप खामखा इस बात को इतना बढ़ा रही हैं। भूल जाएं इसे। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने तो तुम्हें उस लड़की के साथ देखा ही नहीं था आराज। हाँ, मैंने देखा कि तुम उसे कैसे देख रहे थे आराज, बात कर रहे थे। उसके मंगेतर ने तुम पे हमला किया तो उसने भी वही देखा होगा जो मैंने देखा। और क्या कह सकते हैं भाई, शायद उससे भी कहीं ज्यादा देखा। देखिए कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल आपको अपने जहन में ऐसे ख्यालात आने देने चाहिए, ठीक है?
मैं कसम खा के कहता हूँ हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। छोड़ो ये बातें, झूठी कस्में मत खाओ। क्या मैं अपने बेटे को नहीं जानती? रेहान की वजह से, उस लड़की, उसकी माँ और अब उसके मंगेतर की वजह से वो लोग कीड़ों की तरह हम पर चढ़ाए हैं। लेकिन तुम देखना, अगर तुम अपनी चीज की हिफाजत नहीं करोगे आराज, तो यकीनन उससे कोई और फायदा उठा के ले जाएगा। अम्मी आप क्या बातें कर रही हैं? पहले ठीक हो जाओ। ये बात करने के लिए ना ये जगह मुनासिब है और ना ही ये वक्त। तुम बस देखते जाओ मैं क्या करती। नहीं, क्या करने वाली हैं आप? तुम देख लेना, मुझे तुम्हें सीधा करना ही होगा हर हाल। सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ दिया आपने। मैं जानता हूँ आप मेरी शादी करवा देंगी, और अगर मेरी शादी हो जाएगी तो सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। यही कहना चाह रही हैं ना आप? हाँ बिल्कुल, सारे मसले हल हो जाएंगे। देखिए अम्मी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। खुदा के लिए मेरे जहन में उल्टी सीधी बातें मत डालें, मेरा मूड खराब मत करें। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे मैं। जो कहना है कहो बेटा, इस बार मैं करके रहूंगा। अरे अम्मी बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। इस मौजू को यहीं खत्म कर दें आप प्लीज। अल्लाह तुम्हें सेहत दे। शुक्रिया। चोट ज्यादा गहरी तो नहीं है ना? नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है। ठीक हो जाएगा, ये जल्द ठीक हो जाएगा फिगन आपा। आप भी बहुत थक गई होंगी। अगर चाहें तो कोई आपको घर छोड़ देगा। मैं आराज के पास रुक जाती हूँ। मुझे मालूम है मुझे कब जाना है। तुम कहाँ थी? हम साथ अस्पताल आए थे और तुम घंटों गायब रही। मैं आसली के साथ थी। तुम अब भी ये कह रही हो कि तुम आसनी के साथ थी? बस भी करो, मुझे समझ नहीं आता कि तुमसे क्या कहूँ। फिगन आपा, इसमें आसली की कोई गलती नहीं है। उसके मंगेतर ने किया उसके है। मंगेतर ने किया या खुद उसने, क्या फर्क पड़ता है? हमारे साथ जो कुछ भी होता है उस लड़की और उसके खानदान की वजह से होता है। क्या ये झूठ है? मैंने आसली से बात की है। इस मामले का एक और रुख भी है। अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर शायद आराज बता दे। रेहान, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है जैसे आरास ही इस सब बात का जिम्मेदार है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा फिगन आपा। देखो रेहान, मैं उस लड़की को भी कह चुकी हूँ, अब तुम भी सुनो। आज के बाद वो लड़की, उसकी बदतमीज माँ या उसका निकम्मा मंगेतर मेरे घर के करीब भी नहीं आएंगे। वो ना आराज से बात करेंगे ना मेरे खानदान के किसी और फर्द से। अगर ऐसा हुआ तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। तो शायद आप मुझे भी अब खानदान का हिस्सा नहीं समझती। तुम मेरा खानदान हो ये मैं जानती हूँ, लेकिन लगता है तुम भूल गई हो कि तुम्हारा असली खानदान कौन है और तुम्हें किसका साथ देना चाहिए। आप सब मेरा खानदान है, लेकिन आसली भी अब मेरा खानदान है। ये बात अब कोई नहीं बदल सकता। फिर दोनों में से तुम्हें किसी एक का इंतखाब करना होगा। या तो हमें चुन लो या फिर उस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करो। उसके बाद हम सब यहाँ से घर चलेंगे। हरगिज नहीं। अम्मी बहुत हो गया, प्लीज एक दूसरे से ऐसा कुछ मत कहे कि बाद में पछताना पड़े। नहीं नहीं आरास, फिगन आपा ने जो भी कहना था वो कह चुकी। अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। रेहान, क्या हुआ? अंदर अम्मी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? अमल, रेहान के साथ जाओ। रेहान आपा, उठा लो मेरा फोन भाई। क्या मसला है क्या? आराज साहब, मैंने पहले भी कॉल की थी, आपने सुना नहीं होगा। गेट वेल सून। आप हैं कौन? मैं हुलिया, आसली की अम्मी। मैं आसली के साथ आई थी रूम में, मगर फिर वो चली गई। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। यकीन करें बहुत अफसरदा है वो, मुस्तकिल रोई जा रही है वो आपके लिए। हुलिया साहबा, इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल मैं आपको तंग नहीं करूंगी। वैसे भी आप बिल्कुल शेरों की तरह हैं, ठीक हो जाएंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। इतना कुछ होने के बाद आसली वैसे ही एमरे को छोड़ देगी। एक दफा आप ठीक हो जाएं, हॉस्पिटल से निकल जाएं, तो फिर हम बाकी चीजों की बात करेंगे, मंगनी वगैरह। यानी आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता भी नहीं। अब फिगन साहब का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए तो। ये आप क्या बातें कर रही हैं? कौन सी मंगनी? मैं आपकी बेटी से क्यों शादी करूंगा? लेकिन आप ही ने तो कहा था कि उन दोनों को साथ नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसे कब कहा आपसे? मैंने कभी नहीं कहा कि अगर आप एम्बर और आसली को अलग कर देंगी कि मैं उससे शादी कर लूंगा। कहा ऐसा मैंने क्या? मगर
देखिए, मैंने ये बात की या नहीं की ये बताएं। मैंने नहीं की तो अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आए। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा और ना ही इस मौजू पर दोबारा बात करना चाहूंगा। मेरी बात सुनो आवारा इंसान, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? तुम्हें लगता तुम मेरे साथ खेल खेल सकते हो? अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। आज तक ऐसा कोई मर्द पैदा नहीं हो सका जो मुझसे खेल खेल सके। तुमने जो ये सारा तमाशा लगाया ना, इसका हिसाब लूंगी मैं। मेरे मुंह पर फोन बंद कर दिया इसने। तो ये बात है अराज साहब, अब मैं तुम्हें बताऊंगी इसका अंजाम क्या होता है। पछताओगे एक दिन। फिगिन साहबा, अरे ये औरत फिर आ गई। चले, अच्छी बात है कि आप सब लोग यहाँ हैं। अब क्या चाहिए तुम्हें? आप लोगों से आपकी बेटे की बात करने आई हूँ मैं। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, फिर आप खामोश रहिए और मेरी बात सुने, ध्यान से सुने। अपने बेटे को ये समझा दीजिए कि मेरी बेटी से दूर रहे। तुम क्या बकवास कर रही हो औरत? मेरे बेटे का तुम्हारी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक तो है उसके साथ मोहतरमा, इस कदर ताल्लुक है कि उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता खत्म कर दूं उस एमरे के साथ। क्या? तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। क्या बकवास है ये? आपको क्या लगता है वो लड़का आपके घर में क्यों घुस आया था? हाँ, सोचा है आपने? वो एक इंजीनियर है, अपना काम कर रहा है वो। पहले आप अपने बेटे को समझाएं कि वो लोगों की जिंदगियों के साथ इस तरह से नहीं खेल सकता है। उसका जो कुछ भी गुमान था ना खुद पर, आज उसने उसी का सबक सीखा है। लेकिन उस सबक की तकलीफ वो अकेले नहीं झेल रहा है, उसके साथ साथ मैं और मेरी बेटी भी झेल रहे हैं। उसने जो कुछ भी किया उसका हक नहीं था उसे। मेरी मासूम बेटी के ख्वाब तोड़े हैं उसने झूठ बोला, धोखा देने की कोशिश की, यहाँ तक कि मैं भी उस मक्कार की बातों में आ गई थी। हाँ, क्यों किया उसने हमारे साथ ये? बात सुने फिगिन साहबा, मैं यह आखिरी दफा समझा रही हूँ, अपने बेटे को समझा दीजिए। मेरी बेटी का पीछा करना छोड़ दे, बिगड़वा रईस इंसान। अम्मी आप तो ठीक है ना? अम्मी, आपा आप कहाँ हैं? हम बस निकलने वाले हैं। मैं आ रही हूँ, फिर मिलते हैं सीजन। मैं माजरत चाहती हूँ, मैंने देखा नहीं। बात सुने, आपका पेन रह गया है। बात सुने। अरास, अरास। रिचिक को बार बार मैसेज क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, मैं बिरजीत को नहीं जानता। मलिका ने मुझसे कर्ज लिया था, उसने मुझे अपने फोन से कॉल की। मैंने तो सिर्फ उससे पैसे मांगे थे। रुको, रुको, कोई इसे पकड़ो। आपा, क्या कर रही हैं आप यहाँ? मैंने किसी को देखा। अच्छा चले चलते हैं, अम्मी बाहर इंतजार कर रही हैं काफी देर से। आ जाएं। टैक्सी, टैक्सी। कोई टैक्सी नहीं मिल रही है। रेहान साहिबा से फिर बात हुई है ना आपकी? बेटा बस ये रेहान रेहान की रट लगाना छोड़ दो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। निकलते हैं यहाँ से फौरन। टैक्सी।
रुको, टैक्सी। आसली, रिहान साहिबा, क्या तुम लोग जा रहे हो? जी हम लोग बस जा ही रहे थे। क्या मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? जी बिल्कुल, वैसे आपको छोड़ना कहाँ होगा? तुम्हारे साथ रह सकती हूँ मैं? अपना हाथ दीजिए मुझे। खुशामदीद फिगन साहिबा। रेहान आ गई क्या? नहीं फिगन साहिबा। एमल, जब तुम अस्पताल से निकली थी तो क्या तुमने रेहान को बताया था कि हम जा रहे हैं? मैसेज कर दिया था। मैसेज क्या होता है? क्या तुम बच्ची हो? फौरन उससे फोन करो, बताओ कि हम घर पहुंच गए, ताकि वो वहाँ इंतजार न करे और घर आ जाए। अम्मी वो अपने ड्राइवर के साथ गई है। आप जानते तो हैं बाहर कितना ट्रैफिक है, वो आ जाएंगे। जब रेहान आ जाए तो उससे कहना कि पहले मुझसे आके मिले। जी ठीक है। मैं 3 आरास को लेकर आ गया। जी वो उन्हें ले आए हैं। अच्छा ठीक है। आराम से चलो आरास। ठीक है, ठीक है भाई, आराम से। आराम से। चलो पाँव पर रखो। सही है। तुम ठीक हूं? मैं ठीक हूं। अम्मी आज कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई थी। क्या ये नॉर्मल नहीं है? वो औरत अस्पताल तक पूरे रास्ते शोर मचाती रही है। अम्मी को न जाने क्या क्या कहती रही वो। शायद तुमने नहीं सुना होगा। नहीं, वो ऐसा तो कुछ भी नहीं सुना मैंने। जाहिर है तुमने नहीं सुना, क्योंकि तुमने हंगामा नहीं किया तो शायद वो अपनी बात पर ठीक ही थी। क्या वाकई तुमने उसके पास जाके ये सब कहा था? उस औरत का दिमाग ठीक नहीं है। मेरा क्या लेना देना आसली से? मामला तुम्हारे ख्याल से ज्यादा संजीदा है। अम्मी वाकई बहुत गुस्से में है, ये जान लो। हमारी फैमिली को छोटी बात को बड़ा बनाने की आदत हो गई वैसे भी। और वैसे भी मैं अब उन लोगों से कभी नहीं मिलूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इस बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं। आप तो बिग बॉस हैं वैसे भी। छोड़ दे, मैं खुद ही संभाल लूंगा। बिल्कुल, चाहे मैं कुछ भी ना कहूं, लेकिन मुझे यकीन है कि अम्मी इस वक्त इसी बारे में सोच रही होंगी। देखें, अम्मी अच्छी तरह जानती है कि वो औरत किस किस्म की है। ठीक है, वो मेरी बात को ही सच मानेंगी। देखो मेरे भाई, तुम भी ये बात जानते हो और मैं भी, कि अम्मी सिर्फ अपनी बात मानती हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उन्हें मना लूंगा। जैसा तुम चाहो। एक मुकाबला हो जाए? ठीक है, अगर हारना ही चाहते हैं तो। चलो देखते हैं कि कौन कैसे हराता है। हाँ, देख लेते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हम सब खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारी बेटी दारिया कैसी है? वो भी बहुत प्यारी बच्ची। हाँ मेरी जान, मेरी बेटी दरिया बिल्कुल ठीक है। उसे बहुत दुख हुआ था जब उसे मलिका के बारे में पता चला। वो उसके लिए बहुत दुआ करती है। बहुत अफसोस है हमें। अल्लाह तुम लोगों को सब्र दे। अल्लाह उससे राजी हो। मैंने तुम्हें एक खास मकसद के लिए फोन किया है। खैर होगी इंशाल्लाह। मैं तुमसे मिल के बात करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी बेटी दारिया को लेकर कल दोपहर यहाँ आ सकती हो? क्यों नहीं, मैं उसे लेके कल आ जाऊंगी। फिर मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। शब बखैर। शब बखैर, ख्याल रखना अपना। खुशामदीद। अरे मुराद, पूरा घर फैलाया हुआ है, खाना खाकर तुमने समेटा भी नहीं है। अरे रुक जाओ, सांस ले लो सेज़न यार। मैं क्यों करूंगा ऐसा? उठो यार, मेहमान आए हैं घर में, उठ भी जाओ। ठीक है भाई, उठ रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आइए, इसे यहाँ रख देती हूँ। जी इसे यहाँ रख दें। अगर चाहे तो अपना बैग भी यहाँ रख दें। नहीं, ये मेरे पास ही सही। रहेगा। आ जाए। कौन आया है? आइए। रेहान साहिबा आप आई हैं। खुशामदीद। माफ कीजिएगा इस अजीब से वेलकम के लिए सब फैला हुआ। अरे ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। रेहान साहिबा परेशान ना हो, इसे आप अपना ही घर समझें। सेज़न, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि रेहान साहिबा आई हैं? अल्लाह की तरफ से मेहमान है हमारी, हमें भी पता नहीं था। यहाँ बैठ जाइए ना प्लीज, आइए आइए बैठ जाइए। मैं देखती हूँ आपके सोने का इंतजाम कहाँ हो सकता है।
अरे लगता है मैंने आपको परेशान कर नहीं दिया। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आपके सोने की जगह हमारे पास मौजूद है। आप मुझे प्लीज गलत मत समझिएगा। हमारा घर दरअसल छोटा सा है ना। मैं तो बस ये नहीं चाहती हूँ कि आपको कोई परेशानी हो। नहीं नहीं, हम आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम कर सकते हैं। एक काम करते हैं, आप अम्मी के कमरे में रुक जाएं। हाँ नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही ठीक रहेगा। सीजन में तुम्हारे साथ सो जाऊंगी और अम्मी मेरे बेड पे सो जाएंगी। लो, सब तय हो गया। सीजन, तुम्हें तो कोई मसला नहीं है ना? मुझे भी कोई मसला नहीं है। क्या ही हो सकता है। देखिए, सब हो गया। बाद में कॉल कर लूंगी। मुझे बाथरूम जाना है। ठीक है। तुम क्या देख रहे हो? ओह हाँ रेहान साहिबा, आज सुबह ही मैंने दरवाजे के पीछे एक साफ तौलिया लटकाया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। लड़की, तुमने मुझसे पूछे बगैर उनको मेरा बिस्तर क्यों दे दिया? तो मैं क्या करती अम्मी? उनको अपने साथ सुलाती क्या? मुझे परवाह नहीं। आपको क्या हो गया अम्मी? आपने ये बातें तब क्यों नहीं की जब जहेज का सामान खरीदवा रही थी? उनकी अपनी ख्वाहिश थी। मैं समझ नहीं पा रहा। रेहान साहब आपा की वजह से अपना घर छोड़ के आई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो तो होटल में भी रह सकती थी ना। एक छोटे से घर में घुस के रहना मुनासिब है क्या? मैं रेहान साहिबा को होटल नहीं भेज सकती। इसको तो देखो जरा। वो हमारी मेहमान है और उन्हें हमारी जरूरत है अम्मी, और वो जब तक चाहेंगे मैं उन्हें रहने दूंगी। मैं बस ये कह रही हूँ अपनी खुदा के लिए खामोश हो जाइए। ऐसा ना हो वो आपकी बातें सुन लें। और वैसे भी मैं तो आपसे नाराज हूँ। मुझसे किस लिए नाराज हो? मैंने क्या किया है? मैं क्यों नाराज हूँ अम्मी? क्या आज हमारी अस्पताल में बात नहीं हुई थी? जब भी आप मेरे मामले में दखल देती हैं और मैं आपके मशवरे मानती हूँ, हमेशा फंस जाती हूँ। आपने कहा था ना जाके एमरे से बात करो। पूरा मामला आपके सामने, हर चीज बर्बाद हो गई। और फिर आपने कहा अराज को जाके बोलो अल्लाह तुम्हें सेहत दे। 1 मिनट जरा रुकें तो सही। आपने एमरे से क्या बात की आपा? और आखिर अराज को क्या हुआ है? क्या मुझे कुछ बताएगा कोई? एमरे ने अराज पर हाथ उठाया। सिजन, क्या? किस लिए? मैंने कल रात भी उन दोनों को नीचे काफी बहस करते हुए देखा था, तो ऐसी क्या बात है जो नहीं बता रही हैं आपा? एमरे से क्या बात की आपने? आपने एमरे से क्या बात की थी जो उसने अराज पे हमला किया? बस ठीक है मुराद, तमाशा मत करो। अराज और आपके दरमियान कुछ हुआ है ना आपा? वाह क्या बात है आपकी। अब आखिर ये क्या कर रही हैं? क्या आपको जेब देता है? और आप सबको ये बात मालूम थी यानी? या अल्लाह, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाऊंगा मैं। कल रात की ही बात है कि हमने उस आदमी को अपनी टेबल पे बिठाया था, उसे अपना मेहमान बनाया था, उससे बिल्कुल दोस्तों की तरह बात की थी। अम्मी आपा की मंगनी हो चुकी है। आपा आपकी मंगनी हो चुकी है, भूल गई हैं क्या आप? मुराद ठीक है, बस भी करो। आपकी और अराज के दरमियान ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अपनी जबान संभाल के बात करो मुराद। उस वक्त एमरे और मैं साथ नहीं थे। एमरे की मंगनी किसी और से हो गई थी। तो आपने क्या किया आपा? इंतकाम लेना था एमरे से। अगर आपको अराज के साथ जो हुआ उस पर पछतावा था तो रिश्ता क्यों खत्म नहीं किया? हम अब भी उससे क्यों मिल रहे हैं? तुम अपनी हद पार कर रहे हो। क्या इस घर में हर बात का फैसला तुम ही करोगे? तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, मेरा ही काम है जतिन। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि इस घर में एक ही मर्द है और वो मैं हूँ, तो जाहिर है ये मेरा ही काम है। मुराद, मेरे गुस्से को बढ़ावा मत दो। मुंह बंद रखो अपना। ठीक है, मान लिया कि जब आप उससे अलग थी तब हुआ, मान ली ये बात मैंने। लेकिन फिर क्या आप हमारे खिलाफ जाके एमरे के पास वापस नहीं गई थी आपा? आपने सोना भी खरीदा था, हम एक राह पे चल पड़े थे आपा। तो फिर आप आखिर उस आदमी को कैसे डिनर पे बुला सकती हैं? हाँ, मैंने नहीं बुलाया था मुराद, मैंने उसे नहीं बुलाया था। अरे मेरा क्या कसूर है? वो लड़का हमारे घर के नीचे आकर खड़ा था। अच्छा लगता अगर मैं उसे ऊपर ना बुलाती। अलकान खानदान से हमारा इतना तो ताल्लुक है ना। भाड़ में जाइए अलकान खानदान, जो करना है करें आप लोग। वैसे तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं है। मुराद, रेहान साहिबा मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे ताजा हवा चाहिए।
मैं पानी लाती हूँ। नहीं आप रुके, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तुम जहमत मत करो। जहान साहिबा, मैं नहीं चाहती थी आप इस बहस की गवाह बने। कल रात अरास यहाँ आया था, मुराद अंदर इसी बारे में बात कर रहा था और आपने वो सुन लिया। लेकिन मैंने उसे नहीं बुलाया था, अम्मी ने बुलाया था, क्योंकि अम्मी को ये मामला पता नहीं था। और आप जानती हैं रेहान साहिबा, मेरी अम्मी अलकान खानदान को लेके थोड़ी हसास है, इसीलिए वो अराज को यहाँ फौरन बुलाना चाहती थी। लेकिन आप यकीन रखें, मेरे और अराज के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यकीन है तुम पर आसली, लेकिन अराज के बारे में अभी भी तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया। रेहान साहिबा, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूं तुम्हें, मैं उसे बचपन से जानती हूं। शायद तुम्हें लगता है मैं उसका दिफा करूंगी क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम ये समझ लो कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। तुम्हारे अंदर मेरी जान बसी है। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने मुझे किसी एक को चुनने को कहा, सो तुम्हें चुन लिया। मलिका और तुम में फर्क नहीं है बिल्कुल। तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा साथ हूं तुम्हारे। तुम मुझे जो भी बताओगी मैं उसी बात पर यकीन करूंगी, कभी इल्जाम नहीं लगाऊंगी, ठीक है? अगर तुम उसके बारे में मुझे कुछ भी बताना चाहती हो तो मैं बिल्कुल सुनूंगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखो कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। क्या मैं वाकई हूं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मुझे आसली की फिक्र हो रही थी। आप दोनों को क्या हुआ है? कुछ नहीं, हम बस थोड़ा जज्बाती हो गए थे। शायद हम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे अम्मी। अंदर बैठकर तुम्हारी ही फिक्र हो रही थी, मगर शुक्र है कि तुम्हारे पास कोई और कंधा है रोने के लिए। सही कहा ना आसली मैंने? मुझे माफ कर दे, मैं बस आसली से बात कर रही थी। अस्तगफिरुल्लाह रेहान साहिबा, आप जब चाहें इससे बात तो कर सकती हैं। हम सब आज बहुत थक चुके हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए बिस्तर तैयार कर देती हूँ। मुझे यकीन है आप अम्मी के कमरे में बहुत आराम से रहेंगी और आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं, है ना अम्मी? हुलिया साहिबा, मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, मगर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने घर में जगह दी। अरे ऐसे मत कहिए रेहान साहिबा, मेरा बिस्तर आपके लायक नहीं। माजरत, मैं जरा जाकर ये कमरा ठीक करती हूँ। हुलिया साहिबा, अब जबकि हम लोग यहाँ अकेले हैं तो हमें बात कर लेनी चाहिए। आपने अस्पताल में जो भी फिगन साहिबा से कहा उस हवाले से। रेहान साहिबा, इस वक्त तो मैं बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। गुस्सा आ रहा है मुझे इस बात पर। उस वक्त आसली को इतना अफसुर्दा देखा मैंने, तो मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल दिया। हो सकता है हद से ज्यादा बोल दिया हो, लेकिन एक माँ का दिल है आखिर। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं आपसे।